Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. इससे पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं पार्ट ए, जिसमें हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पे जो रिसोर्सेज कैटेगराइज की गई हैं वो हैं बायोटिक और बायोटिक एंड अबायोटिक। यहाँ पे जो बी हमने देखा था वो देखा था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जो समाप्यता के आधार पर है। जो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे उनमें जो दो प्रकार थे वे थे एक रिन्यूएबल और एक थे नॉन रिन्यूएबल। यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि मालिकाना हक को लेकर ये कौन कौन सी हो सकती हैं। इंडिविजुअल, जो किसी व्यक्ति विशेष का मालिकाना हक होता है किसी चीज़ पर, पूरी कम्युनिटी का हो सकता है। नेशनल रिसोर्सेज होती हैं जो एक राष्ट्र की, देश की होती हैं। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं उसको हम अच्छे से समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जो रिसोर्सेज डेवलप की जाती हैं, जिनकी पोटेंशियल है, संभावना है कि हम उसको भविष्य में यूज कर पाएंगे, वर्तमान में भले ही यूज ना कर पा रहे हों, दैट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज। और डेवलप्ड स्टॉक, जिसको हमने इस टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी खास तकनीक के माध्यम से उसको भविष्य में इस्तेमाल कर सकेंगे, वे कहलाएंगे डेवलप्ड स्टॉक। एंड रिजर्व्स क्या होती हैं उसको हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, आगे स्लाइड्स में देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज कौन सी होती हैं? सबसे पहला था इंडिविजुअल हम जानते हैं जो हमारी बिलोंगिंग्स हैं, जो पर्सनली जिस पे हमारा पोसेशन होता है, अधिकार होता है। आपका पेन, आपकी घड़ी, आपका मोबाइल, मेरे बिलोंगिंग्स जो मेरे से संबंधित हैं वो मेरे इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज होती हैं। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज जैसे कि गांव में देखते हैं आप, कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड्स, जहाँ पे पशु चराए जाते हैं, कॉमन ग्राउंड होता है जहाँ पे पूरे गांव के लोग अपने पशुओं को चराते हैं। बरियल ग्राउंड्स, दफनाने की जगह। पॉन्ड्स यानी कि तालाब। पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स एंड प्ले ग्राउंड्स, दीज आर कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। ये पूरे के पूरे समुदाय की होती हैं, पूरे पंचायत की होती हैं, जिले की भी होती हैं। बात करें नेशनल की, तो गवर्नमेंट, एक खास बात जो आपको यहाँ पे समझना है कि गवर्नमेंट कैन एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। किसी व्यक्ति विशेष की जायदाद, जमीन को भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मतलब कि समाज की भलाई के लिए किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को भी, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी पब्लिक प्रॉपर्टी में सरकार तब्दील कर सकती है। ये अथॉरिटी सरकार के पास होती है। जैसा कि आप देखते हैं, यू माइट हैव सीन, रोड बनाने के लिए, कैनाल यानी कि नहर बनाने के लिए, रेलवे का कंस्ट्रक्शन होता हो, ब्रिज बनता हो या रेलवे की लाइन डलती हो, ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स हैज बीन एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। ये होता कैसे है? तो इसके लिए अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, इनको गेट एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। इनको सरकार के द्वारा परमिशन होती है कि आप ज़मीन का अधिग्रहण करें। ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बनते हैं जहाँ पे सरकार किसानों से ज़मीन लेती है। हाँ, सरकार इसके लिए मुआवजा देती है, जो बाज़ार की वैल्यू होती है उतनी कीमत सरकार किसानों को देती है उस ज़मीन के बदले में। ये नेशनल रिसोर्सेज हो जाती हैं। उसके बाद देखते हैं कि ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, नदी, झरने, तालाब, मिनरल्स, खनिज, जो वेयर हाउस यानी कि स्टोर हाउस मिनरल्स का किसको कहा जाता है? अगर आप जानते हैं या आपने पिछले वीडियो में समझा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि विच एरिया इज नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, विच लैंड फॉर्म्स। वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, ये सारे के सारे जो किसी पॉलिटिकल दायरे में आते हैं, किसी राज्य के बाउंड्री में, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ये विद इन द पॉलिटिकल लैंड, पॉलिटिकल बाउंड्री एंड ओशियनिक एरिया, ये सब उस देश की संपत्ति कहलाएगी, उस देश की रिसोर्सेज कहलाएंगी। ओशियनिक एरिया की बात करें तो जैसे मान लीजिए अपना ये इंडिया है,
तो इंडिया के 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि इस क्षेत्र तक जो रीजन है उसको कहा जाता है टेरिटोरियल वाटर। मतलब ये टेरिटरी हो गई हमारी, और इसके साथ का 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया है ये वाला, दिस वन इज नॉन एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग्स टू द नेशन। इस क्षेत्र में जैसे यहाँ मुंबई हाई है, मुंबई के पास, तो यहाँ पे इंडिया पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन करता है, पेट्रोलियम निकालता है। तो ये इंडिया की प्रॉपर्टी हुई, 12 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र हुआ, और यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज होंगी उस देश को बिलोंग करेंगी, उस देश की अपनी प्रॉपर्टी होगी। इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं इसको देखते हैं एक बार। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, जैसे कि ये इंडिया अपना, इंडिया के 12 नॉटिकल माइल तक तो हो गया टेरिटरी अपना, और यहाँ से 200 माइल्स तक, यानी कि लगभग इतना मान लीजिए, जितना भी हुआ 200 माइल्स, आगे एक्सटेंड करेंगे हम एरिया। तो इस पूरे क्षेत्र में जो एरिया बनेगा ये सारा का सारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनता है उस देश का। जो भी देश है उसके बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होगा वो बनता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि ये पूरी की पूरी जो वाटर बॉडी है ये उस देश की एक्सक्लूसिव एरिया में आती है, और उस पर बिलोंग्स टू ओपन ओशियन। इसके बाद का जो इलाका है ये ओपन ओशियन हो जाता है, यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है फ्रीली, देयर इज़ नो बाउंडेशन। लेकिन इस इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन से कोई देश गुजरेगा तो उस देश से या तो कंसेंट लेना पड़ेगा, यानी कि परमिशन लेना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। आइदर अगर कोई ट्रेडिंग व्हीकल्स आता है, शिप्स जाती हैं, तो उस देश को पेमेंट भी करती हैं, उसको टैक्स भी देती हैं। ऐसा रूल है जो लंदन में ओशियंस रूट को लेकर के एक हेडक्वार्टर है इसका, वहाँ से इसके ऊपर एग्रीमेंट है। लेकिन इसमें से यूएसए एक ऐसा देश है, बहुत सारे देश इस एग्रीमेंट को मानते हैं, यूएसए नहीं मानता है। वो 12 नॉटिकल माइल्स तक की तो मानता है, लेकिन 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो इलाका है ये वाला 200 नॉटिकल माइल्स तक का, उसको यूएसए नहीं मानता, उसका सिग्नेटरी वो नहीं है, उसने साइन इस पर नहीं किया है। और वो कभी भी किसी भी देश के 12 माइल के बाद के इलाके में घूमता है और ऐसा करके वो चैलेंज देता रहता है कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता। 200 वाली जो नॉटिकल माइल वाली जो बात है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है किसी देश का, यूएसए इस चीज़ को नहीं मानता है। चलिए आगे देखते हैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपने यहाँ पे जाना। ओशियन एंड इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। हाँ, यानी कि इस पूरे 200 नॉटिकल माइल्स के क्षेत्र में इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई देश कर सकता है और इसका फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन इसके बाद का इलाका ओपन होता है, इधर कोई भी देश आ जा सकता है। एक तो आपने यहाँ पे जाना इंटरनेशनल रिसोर्स के रूप में वाटर बॉडीज जो ओशियंस हैं, और दूसरा है एयर स्पेस। एयर स्पेस यानी कि कोई भी जहाज़ एक दूसरे देश के ऊपर से फ्लाई करके दूसरे देश को जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पीएम को श्रीलंका जाना था, तो ये इंडिया के ऊपर से, यहाँ से इस्लामाबाद से इंडिया के ऊपर से ऐसे श्रीलंका ये यहाँ पे आए थे, ठीक है। लेकिन इंडिया अगर चाहता तो इनको मना भी कर सकता था। जैसे रिसेंटली पाकिस्तान ने मना कर दिया है, किसको? इंडिया को। क्यों? क्योंकि इंडिया के श्रीनगर से यूएई फ्लाइट जाती थी इस तरीके से पाकिस्तान होते हुए, यहाँ पे पाकिस्तान है मान लीजिए, तो इंडिया को पाकिस्तान ने ये बोल के मना कर दिया कि आप मेरे एयर स्पेस से नहीं जा सकते। तो फिर इंडिया कैसे जा रहा है? इस तरीके से जा रहा है, श्रीनगर से ऐसे यहाँ से इस तरीके से जा रहा है। ठीक, पाकिस्तान ने मना क्यों किया? पाकिस्तान ने इसलिए मना किया, वैसे तो ये मना नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉ है और कोई भी देश एक दूसरे देश के एयर स्पेस को यूज कर सकता है, बशर्ते इन्फॉर्म्ड हो या फिर इलीगल तरीके की कुछ फ्लाइट्स ना हो, इस तरीके की जो ऑब्जेक्शनेबल हो। लेकिन ये नॉर्मल फ्लाइट्स थी। क्यों मना किया? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान यूएन क्लॉज में एक दूसरे को अपना राइवल्स मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। तो इस केस में वहाँ पे एक नियम है कि अगर ऐसा है तो दुश्मन देश एक दूसरे के जहाज़ को एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं, ठीक है।
आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होती हैं। विच इज़ अवेलेबल, जो मौजूद हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, अभी तक इस्तेमाल नहीं की गई हैं। पोटेंशियल है, उनकी यूज की संभावना है, बट इट मे बी हार्नेस्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि हिमालय माउंटेन्स के अंदर ऐसी बहुत सी रिसोर्सेज हैं, इंडियन प्लेट्यूज में ऐसी बहुत सी रिसोर्सेज हैं जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है, भविष्य में जरूर किया जाएगा। डेवलप्ड रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होती हैं जिसको इंसान आगे चल के इस्तेमाल कर सकता है, एफर्ट के द्वारा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के द्वारा उसमें और सुधार कर सकता है। इन विच क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, जैसे मान लीजिए कुछ पड़ा है और इसको इंसान ने मान लिया है कि इस तरीके से ये प्रकार से इसको हम यूटिलाइज करके रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। प्लानिंग हो चुकी है, उसकी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, लेकिन अभी उस पर काम नहीं हुआ है, मतलब शुरुआत नहीं करी है यूज करने की। डेवलप्ड यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको डेवलप कर लिया गया है। एंड लेवल ऑफ फिजिबिलिटी हैज़ बीन इंक्रीज्ड, उसमें उसकी पहुंच की, उसके इस्तेमाल की जो लेवल है उसको इंक्रीज कर लिया गया कि यस नाउ इट्स प्रीटी मच पॉसिबल, ये बहुत ज़्यादा अब संभव है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें यहाँ पे स्टॉक और पोटेंशियल रिसोर्स की, तो आप देखते हैं देयर इज ए पोटेंशियल, क्या है संभावना, पोटेंशियल मतलब संभावना कि अ कंपाउंड ऑफ वाटर, वाटर किससे बना है, H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1, तो इसका एक जो अणु है हाइड्रोजन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन इज ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। एट प्रेजेंट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन फ़िलहाल ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम, अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। कैसी टेक्नोलॉजी, नो हाउ, मतलब जो हम जानते हो, नो हाउ टेक्नोलॉजी नहीं है टू यूज इट फॉर दिस पर्पज, किस पर्पज़ के लिए, एनर्जी पर्पज़ के लिए हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी एडवांस, वी डू नॉट हैव ए एडवांस टेक्नोलॉजी, हमारे पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी, नो हाउ मतलब कैसे करें, नहीं है। हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, तो हम इसको हाइड्रोजन को एक स्टॉक मान के चलते हैं। अच्छा होगा क्या, क्योंकि अब ऐसा हो चुका है, इन साइंटिस्टों ने काम कर लिया है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे हाइड्रोजन को आप बर्न करेंगे फॉर कंबेशन यू नीड ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलता है तो क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तो अब ऐसा पॉसिबिलिटी ढूंढा गया है और पॉसिबल हो चुका है लगभग कि विदाउट ऑक्सीजन भी हम हाइड्रोजन को कंबेशन कर सकें, जला सकें, जिससे कि एनर्जी हमें मिल सके। लास्ट में देखते हैं कि रिजर्व्स क्या होती हैं। स्टॉक अवेलेबल है, कैन यूज्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो मौजूदा टेक्नोलॉजी उसी की सहायता से हम इसको यूज कर सकते हैं। नो हाउ मतलब हमें पता है कि अब इसको यूज कैसे करना है, बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, उसका यूज अभी शुरू नहीं किया गया है। इस प्रकार की रिसोर्सेज को रिजर्व्स कहते हैं, जो मतलब रिजर्व मीन्स एक तरह से संरक्षित स्टॉक। ठीक है, आई होप आप वीडियो को एंजॉय करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ बताई गई चीज़ें पसंद आई हैं। सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे होम।